हेलो गाइस, टुडे वी आर गोना टू लर्न मॉडल वर्ब। जो नए लर्नर होते हैं उनको पता नहीं होता कि मॉडल वर्ब क्या है और एक्सुलरी वर्ब क्या है, ये दोनों कैसे कनेक्शन है। क्या मॉडल वर्ब ही एक्सुलरी वर्ब है? चलिए जानते हैं कि क्या है मॉडल वर्ब्स और एक्सुलरी वर्ब, दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, क्या दोनों सिमिलर है। तो इसको हम लोग डेफिनेशन के थ्रू जानेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों डेफिनेशन दिया गया है। डेफिनेशन है मॉडल वर्ब्स आर एक्सुलरी वर्ब्स। मॉडल वर्ब है जो वही एक्सुलरी वर्ब भी है दैट एक्सप्रेस अ स्पीकर एटीट्यूड और मूड, जो स्पीकर के एटीट्यूड को दर्शाता है, जैसे एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन और परमिशन। ये चारों चीज़ को दर्शाता है। हिंदी में है मॉडल क्रिया सहायक क्रिया है जो वक्ता के दृष्टिकोण या मानवदशा को व्यक्त करती है, जैसे कि योग्यता, संभावना, दायित्व या अनुमति। इसका मतलब वही हो गया कि पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी, रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ को मॉडल्स के थ्रू हम लोग दिखाते हैं। मॉडल्स भी है जो दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है बेसिक मॉडल्स, दूसरा है एडवांस मॉडल्स। तो यहाँ हम लोग बेसिक मॉडल्स की बात करेंगे। देखिए क्या क्या है इसमें। है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, should, shall, will, would, need, have to, has to, had to। इसमें से सबसे पहले हम लोग केन को जानेंगे कि केन है क्या, उसका यूज़ कैसे किया जाता है हम लोग के डे टू डे स्पीकिंग में। तो केन का डेफिनेशन देखते हैं। केन इज़ यूज्ड इन वेरियस सिचुएशन। केन को बहुत सारे सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है। मेनली टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड रिक्वेस्ट। ज़्यादातर इसको एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए शो किया जाता है। इसके हिंदी में देखते हैं क्या है। हिंदी है इसका डेफिनेशन। कैन का प्रयोग विभिन्न स्थितियों में किया जा सकता है, जैसे मुख्य रूप से क्षमता, संभावना, अनुमति और अनुरोध व्यक्त करने के लिए करते हैं। अब इसको हम लोग वन बाय वन ये चारों चीज़ को देखेंगे कि है क्या, इसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। इसके थ्रू एक सेंटेंसेस बनाएंगे और देखेंगे कि किस टाइप में सेंटेंसेस को भी यूज़ करते हैं अपने स्पीकिंग में। तो देखिए सेंटेंसेस से पहला एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब पता है क्षमता होता है। तो इसमें दो सेंटेंसेस मैंने बनाई हूँ। पहला है सी कैन प्ले द पियानो। दैट मीन्स ये एबिलिटी को शो कर रहा है, वो पियानो बजा सकती है। दूसरा है रोहन कैन डांस। रोहन नृत्य कर सकता है। ये तो नॉर्मल चीज़ है, तो ये कर सकता है। नॉर्मल चीज़ के लिए भी हम लोग कैन यूज़ कर रहे हैं जो एबिलिटी शो कर रहा है। दूसरा है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन संभावना, ये मतलब हो सकता है। जैसे दिस कैन बी ट्रू, ये सच हो सकता है। ये पता नहीं है कि सच में सच है भी कि नहीं, ये हो सकता है। गर्ल्स कैन बी विन, लड़कियां जीत सकती है किसी भी गेम में। डोंट टेक फॉर ग्रांटेड ऑफ गर्ल्स। थर्ड, चलिए जानते हैं क्या है। थर्ड में हम लोग का परमिशन। परमिशन मीन्स अनुमति लेना, किसी काम को कहीं आने के लिए, कहीं जाने के लिए परमिशन मांगना। पहला यू कैन गो, दैट मीन्स ये परमिशन दे रहा है कि आप जा सकते हो। दूसरा है सीमा कैन कम इनसाइड, सीमा अंदर आ सकती है। ये दो सेंटेंसेस है, इससे रिलेटेड आप लोग और ट्राई करेंगे बनाने के लिए, ठीक है। फोर्थ में क्या है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट दैट मीन्स अनुरोध करना है। किसी भी चीज़ को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विनती करते हैं। जैसे कि कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में या ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं तो कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम लोग को, तो हम लोग चाहते हैं कि कोई हेल्प करे। तो उस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं कि कैन यू गिव मी पेन, कैन यू हेल्प मी, कैन यू टेक इट। सो आप लोग अपने से खुद सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। फिफ्थ है जनरल ट्रूथ, दैट मीन्स सामान्य ट्रूथ। तो जो सच है वो सच है, ऑथेंटिक चीज़। पहला सेंटेंसेस है वाटर कैन बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जा सकता है, ये सच्चाई है।